हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है तो नो टाइम बाउंडेशन, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ फ्लावरिंग। पहले मैं पूरे कार्ड ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैं एनर्जीज़ को रीड करूँगी। चेंज। सेकंड कार्ड इज मैच्योरिटीज, चेंज। तो यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। कंट्रोल, द माइजर, सॉरो। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लियो एंड कैंसर है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट कार्ड तो फ्लावरिंग का है, लेकिन बहुत सारे कार्ड हैं आप देख रहे होंगे, लेकिन जो मेरा फोकस है, जो मेरी नज़र पड़ रही है वो आपके कंट्रोल के कार्ड पर पड़ रही है। तो इसका मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर जो शो हो रहा है कि जो पार्टनर है, ठीक है, जो पर्सन है आपके, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है वो। किसी के कहने में उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है कि आपका हो, फ्रेंड्स के द्वारा उनको मिसगाइड किया हो, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उनकी वजह से झगड़े ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि देखो ये जो पर्सन है, इनके साथ जब आप बात करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इस समय इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे होंगे और पहले जैसा तो ये बर्ताव भी नहीं करते होंगे आई थिंक आपके साथ। बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मिसवे होता होगा इनका आपके लिए। दूसरी चीज़, इस समय अगर आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि ब्लॉक में है ये। तो ब्लॉक में होने से क्या हो रहा है कि सामने से बात नहीं हो पा रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मानसिक तनाव होता है ना, कि स्ट्रेस हो जाता है जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी से हम बहुत ज़्यादा किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जब भी बात करो तो झगड़े होने लगते हैं। मतलब एक इस तरह की स्थिति हो रही है इनकी और आपकी, जो दिख रही है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लीजिएगा। इस तरह की मानसिक एनर्जीज दिख रही है कि आप लोग जब बात करते हो तो सही से बात नहीं होती है और झगड़े होने लगते हैं, है ना। जब आप दूर जाते हो कि भाई चलो ठीक है अब बात नहीं करेंगे, इन्होंने भी गुस्से में ब्लॉक कर दिया, आपकी गुस्से में झगड़ा हो गया, तो फिर आपको एक दूसरे की याद आती है और आप भी ऐसे मतलब इस तरीके से उन्हें बैठ कर याद करते रहते हो। हर वक्त मन नहीं लगता है आपका किसी भी चीज़ में। मैं देख रही हूँ 24 आवर्स, आप 48 आवर्स, आप हर टाइम जो है ना वो आपके दिमाग से एक तरीके से ये इंसान निकलते ही नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो। कोशिश भी की है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपने बहुत कोशिश भी की है कि भाई चलो अगर रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है तो चलो हम इस रिश्ते से बाहर आ जाएं। कोशिश करते भी हो, थोड़ी बहुत कर भी लेते हो। मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आपने बहुत अपना मन लगाने की कोशिश की है, जैसे कि मैं यहाँ पर टैरो कार्ड में देख रही हूँ। बिज़ी करने की कोशिश करी अपने आप को और बहुत ज़्यादा ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करी, लेकिन एक छोटे से उनके मैसेज से या उनके एक छोटे से कॉल से या कोई भी ऐसी छोटी पुरानी बात, पिछली कोई भी आपको इतनी सी भी अगर याद आ गई तो फिर आपको वो सब कुछ याद आ जाता है। और जितनी मेहनत आपने की है ना, मतलब जैसे होता है ना, क्योंकि ये जो स्थिति को देखकर लग रहा है ना कि आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपकी इस चीज़ की मेहनत करो ना कि भाई ठीक है, अगर ये आ पा रहे हैं तो दिमाग से निकाल दें हम किसी तरीके से। और स्ट्रेस क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है ना, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में ना तो इन हो पा रहे हो, ना ही आप इस रिलेशनशिप से आउट हो पा रहे हो। स्ट्रेस पर स्ट्रेस, स्ट्रेस पर स्ट्रेस होता जा रहा है। भुलाने की कोशिश करते तो भूलते तो है नहीं, और उल्टा याद और ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ क्या हो रही है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि जितना
भुलाने की कोशिश करते ना जितना कि चलो भाई ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कब तक इंतज़ार किया जाए, चलो भुला देते हैं, लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हो। और मैं इसका रीज़न भी बताऊंगी क्यों नहीं भुला पा रहे हो, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं बताऊंगी आपको कि क्यों नहीं भुला पा रहे हो और क्यों नहीं जा रहा है ये इंसान दिमाग से। क्योंकि इस कार्ड को देखकर आप सोते में भी ना आपको आपके पर्सन के ख्याल आते हैं। जब आप जाग रहे हो तो आपको हर वक्त उसका नाम दिखता होगा, वो इंसान दिखते होंगे, कानों में उनकी आवाज़ याद आती होगी, एक इंतज़ार रहता होगा, किसी का कॉल आया, फ़ोन आया, लगता है उनका आ गया, मैसेज उनका मैसेज आ गया, चेक करना अनब्लॉक किया कि नहीं किया, मतलब ये चीज़ें दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर सर्च करना, अगर वो सब जगह से उन्होंने ब्लॉक किया है तो दूसरे के आईडी से सर्च करना, मतलब उनकी तरफ फोकस आपका हटाए नहीं हट रहा, ये चीज़ दिख रही है। द माइजर का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आप फ्रेंड्स से, इनसे, उनसे, किसी भी से भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर ये इंसान, ये जो पर्सन है, ये क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि इनकी इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आप इनको कॉल कर रहे हो और इनका कंट्रोल देख रहे हो आप, इनके ऊपर कितना कंट्रोल है, इनके ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल है थर्ड पार्टी का। आप, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपने खुलवाने की भी कोशिश की, अनब्लॉक करवाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, है ना, सिवाय टेंशन की कुछ नहीं मिल रहा है आपको, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। अभी मैं आपको ये बताती हूँ अब, लेकिन यहाँ पर ना आप चेंज का कार्ड देखो, ये जो कार्ड है ना चेंज का, ये चेंज का कार्ड क्या कह रहा है, ये चेंज का कार्ड कह रहा है कि आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ मैरिज कर ली थी, या रिश्ता आपका एकदम लाइक मैरिड कपल की तरह था, एक दूसरे को मेंटली फिजिकली आप एक थे, सपोर्ट कर रहे थे, बट अचानक ही से ये सब चीज़ हो गई जो अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी सोची ही नहीं थी कि ऐसा भी होगा कि ये पर्सन साथ देंगे, देते देते साथ एकदम से मुंह मोड़ लेंगे। ऐसा तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज आप ये चीज़ को सोच सोच के स्ट्रेस में हो, क्योंकि आपकी उम्मीदें जाग गई, कहीं कहीं दिख रही है ना, जैसे शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, लेकिन आपने पब्लिश नहीं की मैरिज। इन्होंने कहा था कि मैं मैरिज करूँगा या मैं मैरिज करूँगी। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पार्टनर आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मैं सिर्फ एनर्जीज बता रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैम आप सिर्फ मेल की बता रही हो, नहीं ऐसा नहीं है, फीमेल भी हो सकती है पार्टनर, मेल भी हो सकते हैं। मैं एनर्जीज बता रही हूँ, जो टैरो कार्ड यहाँ पर दिख रहा है मैं उसको बता रही हूँ, मैं किसी की पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। डियर गाइस प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा, ये ओनली एनर्जीज बता रही हूँ कि एनर्जीज ऐसी हो सकती है ना। ये सिचुएशन दिख रही है आपको, कितनी मैच कर रही है, रेजोनेट, कितनी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, ये चीज़ भी आप कमेंट करा करिएगा। क्योंकि हालात यहाँ पर टैरो कार्ड जो पड़े हैं ना, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतने करीब आने के बाद भी, इतने सालों का रिश्ता होने के बाद भी, एक दूसरे को अच्छे से जानने समझने के बाद भी आज आप के पार्टनर कंट्रोल की वजह से आपसे दूर हो गए हैं। और जिसने कंट्रोल किया है उस इंसान की तरफ पूरी तरीके से उसकी तरफ फोकस है इनका, ये चीज़ दिख रही है। ये जो कार्ड दिख रहा है ना कंट्रोल का, ये कार्ड यहाँ पे कंट्रोल का यही कह रहा है कि अभी जो कंट्रोल कर रहा है वो कोई भी है, लेकिन उसने कंट्रोल तो पूरा किया है ना, क्लेवरनेस से किया है, कैसे भी किया है, कंट्रोल तो किया है, इमोशनली किया है, लाइक कैसे भी किया है। कंट्रोल एंड एनर्जीज है तो मीन्स कंट्रोल है, टैरो कार्ड कह रहा है यहाँ पर, है ना। तो आपके पार्टनर का साथ आपका इतना पुराना रिश्ता, इतना क्लोज रिलेशनशिप सडन चेंज हो जाएगा तो एक अनएक्सपेक्टेड, एक अजीब सी बात हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे को आपकी दिख रही है कि आप सारा दिन एक ही चीज़ को सोच रहे हो, 48 आवर्स आपका माइंड ब्लॉक हो गया इसी चीज़ को सोचते सोचते, ठीक है। सोशल मीडिया पर भी देख रहे हो, अनब्लॉक करवाने के लिए आपने कॉल भी किए, मैसेज भी किए, बट वहाँ से रिप्लाई मिले तब ना, वहाँ से तो कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है आपके पर्सन की साइड से, जो चीज़ दिख रही है। चलिए अभी बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, ठीक है। कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, राशियाँ मैंने बता दी थी आपको। तो ये कोई भी देख सकता है इस एनर्जीज को, मेल भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, फीमेल भी हो सकते हैं। चलिए अब देखिए, द चैरिट का कार्ड है हमारे पास अगेन, एंड द यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, मीन्स लाइक कंट्रोल समझ लो आप, दोबारा से आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स है ना,
तो देखिए क्या हो क्या रहा है, बात ये हो रही है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये कार्ड, मैं बोलती पहले हूँ, कार्ड हमेशा बाद में आते हैं। एनर्जीज इतनी तेज़ी से मुझे वाइब्रेट होती है कि मैं पहले बोल जाती हूँ, कार्ड हमेशा बाद में आते हैं। चलिए भाई, ये मेरी इंट्यूशन पावर है जो इतनी तेज़ी से वर्क करती है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये है रीज़न आप जो उन्हें भुला नहीं पा रहे हो, ये है रीज़न। जब वो आपको अपने माइंड से, क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से सोचते हैं तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए वाइब्रेशन जो है वो सेंड करने लगता है। कनेक्टिविटी बोलते हैं इसको, है ना। और ये जो कनेक्टिविटी है, टेलीपैथिक कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी हो जाती है आपके साथ। जब ये आपको इतना याद करेंगे तो आप अपने माइंड से इनको कैसे निकाल पाओगे, आप मुझे ये बताओ। दिन रात ये खुद आपको याद करते हैं, तभी आपको याद आती है इनकी सारा दिन। ये मूव ऑन करने के बाद भी तो, ब्लॉक करने के बाद भी तो आपको याद कर रहे हैं, तो आपके कैसे माइंड से निकल जाएंगे आपके पार्टनर, मुझे आप ये बताओ। जब ये सारा दिन आप ही के बारे में सोचते रहेंगे, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहेंगे, भले ही किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन फैमिली के पीछे, किसी के पीछे कंट्रोल है, उनके ऊपर बाउंडेशन है, बर्डन है, बट वो आपको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। एक अटैचमेंट, एक फीलिंग्स, एक लव है उनको, आपसे प्यार है, और इसीलिए वो वापस आएंगे। वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपके पास, आपके लाइफ में कम बैक होंगे। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है 7 ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरीके से उनका फोकस आपके ऊपर लगा हुआ है। वो भूल कर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, तो आप कैसे भूल जाओगे। इसीलिए आप उनको माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। हर टाइम कुछ गिल्ट भी है, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब भी हुई हैं। 5 ऑफ कप्स है, इमोशनली तरीके से याद करते हैं। फ़ोटोज़ देखते होंगे आपकी हर टाइम, कुछ आपने कुछ सेंड किया होगा उनको, वो चीज़ें लाइक कुछ भी ऐसी, कुछ तो आपने सेंड किया था रोमांटिक, लाइक कुछ भी जो वो देखते रहते हैं उसको। फ़ोटोज़ आपकी बहुत देखते हैं, पिक्स, है ना, कुछ बातें, कुछ गिफ्ट्स, कुछ तो है ऐसी चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा याद दिलाती है आपकी। बार बार ज़रूरत है, उन्हें नीड है आपकी, आप, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सारे वेंट्स हैं यहाँ पर, वेंट्स 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 अगेन वेंट्स। स्ट्रॉन्ग, एक मज़बूत रिश्ता है आपका। ये मज़बूत रिश्ता अलग नहीं होने देगा, एक करेगा। तो ये है एनर्जीज रियल गाइस। आई होप सो आपके साथ अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट अगर आपको पर्सनल लेवल पर बात करनी है। टेक केयर, बाय बाय।